नमस्ते शारदे देवी सरस्वती वरप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्व विद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी दर्शकों का ज्ञान विज्ञान एवं रचनात्मकता के संसार शब्द सार्वभौम यूट्यूब चैनल द्वारा प्रायोजित संस्कृत शास्त्रों की अध्ययन परंपरा के अंतर्गत वेदांत सार के अध्ययन के तृतीय दिवस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि अभी तक वेदांत सार के 2 दिनों का अध्याय हो चुका है और 2 दिनों के अध्याय में आपने सामान्य अध्ययन किया है और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत अनुबंध चतुष्टय की बात हो गई है, मंगलाचरण की बात हो गई है। मंगलाचरण के बाद अनुबंध क्या क्या हैं इनकी चर्चा की जा चुकी है। साथ ही उन अनुबंधों में अधिकारी कौन होगा यह हमने जान लिया है और प्रमाता अधिकारी होगा हमने यह जाना था। और इसी अधिकारी के प्रमाता के जो लक्षण हैं उन लक्षणों पर हमारी बात चल रही थी और इस प्रमाता का प्रसंग गतिमान था। जो यह आपकी आज की कक्षा है, इस कक्षा में यहां से अग्रिम अध्ययन प्रारंभ होना है। ठीक है, सबसे पहले मंगलाचरण किया गया था और मंगलाचरण में कहा गया था अखंडम सच्चिदानंद मवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धे अर्थ तद्वयानंद नति तद्वैत भानतः गुरु नाराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये यथा मति। इसके प्रथम अंश में कहा गया था कि उस पर ब्रह्म का अपनी अभीष्ट की सिद्धि के लिए मैं आश्रय लेता हूं जो ब्रह्म अखंड है, सच्चिदानंद स्वरूप है, जिसे वाणी और मन से नहीं जाना जा सकता, जो आत्म स्वरूप है और समस्त सृष्टि के चराचर समस्त सृष्टि के तत्वों का आधार है। ऐसा जो कोई है, शास्त्रों में उसे ब्रह्म कहा गया है। हम उस ब्रह्म के आश्रय लेते हैं अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए। और वह क्यों करते हैं, उनका अभीष्ट क्या है? तो कह रहे हैं कि मेरा अभीष्ट है वेदांत सार का कथन। तो अपने वेदांत सार का कथन मैं अपने गुरु की आराधना करके करूंगा यथामति, जहां जितनी मेरी बुद्धि है। और मेरे गुरु कैसे हैं कि अर्थतः अपि अद्वयानंद, अर्थात नाम उनका अद्वयानंद है और अर्थतः भी वो चारित्रिक रूप से भी अद्वयानंद है। क्यों? क्योंकि उनका द्वैत भावना विनष्ट हो गई है। ऐसे गुरु की आराधना करके मैं अपनी यथामति से वेदांत सार का निर्वचन करूंगा। ये मंगलाचरण की बात हुई थी। उसके बाद ग्रंथ के आदि में ग्रंथ के स्वरूप का बता रहे हैं कि ग्रंथ स्वरूप क्या है। तो वेदांत स्वरूप निरूपणम वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी। वेदांत क्या है? तो कहा कि उपनिषद प्रमाणम, उपनिषदों का प्रमाण ही वेदांत है। और इन उपनिषद जिनको प्रमाण करता है उनके उपकारक शारीरक सूत्र इत्यादि ग्रंथ हैं। इसके बाद ग्रंथ के आदि में अनुबंध चतुष्टय कहा जाता है। तो ये अनुबंध चतुष्टय कहा जाए अर्थात इस ग्रंथ के अनुबंध चतुष्टय कौन से हैं? तो यहाँ कह रहे हैं कि अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीय एव अनुबंधे तद्वत्ता सिद्धे न ते पृथक आलोचनीयाः। कि यह ग्रंथ स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है अपितु वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। क्या कहा? यह ग्रंथ स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है अपितु वेदांत का प्रकरण ग्रंथ। हाँ, वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। इसलिए जो वेदांत के अनुबंध हैं और वेदांत में उनकी सिद्धि हो चुकी है, तो वही वेदांत के जो अनुबंध हैं वहां अनुबंधों की जो सिद्धि की गई है, वहां सिद्धि किए गए अनुबंध ही इसके भी हैं। इसलिए ते न पृथक आलोचनीय, उनका पृथक आलोचन करना सही नहीं है।
अर्थात आप उन्हीं को समझ लें। फिर भी बता रहे हैं कि अनुबंध किसे, अनुबंध क्या है, तो कहते हैं कि अनुबंधो नाम अधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानी। अनुबंध है अधिकारी विषय संबंध और प्रयोजन, यह बता दिया गया था। इसके बाद कहा गया कि अधिकारी का लक्षण क्या है, तो अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत निखिल अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। प्रमाता ही अधिकारी है, इतनी बात कहनी थी, लेकिन प्रमाता में कुछ लक्षण होने आवश्यक हैं। उन लक्षणों के लिए इतना बड़ा अधिकारी का लक्षण बन गया है। वास्तविक रूप से सार रूप से अधिकारी कौन है? प्रमाता। प्रमाता अधिकारी है, ठीक है। लेकिन वो प्रमाता कैसा होना चाहिए, बताओ कैसा होना चाहिए? है उसके लिए लिखा हुआ है विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततो अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः एतादृशः यह प्रमाता सैव अधिकारी। ठीक है, अर्थात विधिवत अच्छी तरीके से गुरुमुख से वेद वेदांगत्वेन वेद पढ़े हो, वेदांग पढ़े हो और वेद का अर्थ जाना हुआ हो, इस जन्म के और जन्मांतर के काम में निषिद्ध जो कर्म है उनका त्याग पूर्वक नित्य कर्म से, नैमित्तिक कर्म से, प्रायश्चित कर्म से, उपासना कर्म से युक्त और जिसके मन का समस्त कलमस अर्थात कलुषता गंदगी चली गई है और नितांत लेश रहित बिल्कुल शुद्ध जिसका मन हो गया हो और चार साधनों से जो संपन्न प्रमाता है वही क्या है? अधिकारी है। ठीक है, अब यहां जितने भी शब्द आए थे उन शब्दों का व्याख्यान किया गया कि यदि कुछ आपको समझ में ना आ रहा हो तो उनको समझ लीजिए। ठीक है, तो बताइए आगे क्या लिखा था? काम्यादीनाम लक्षणानि कि काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमानि। काम्य कर्म वो हैं जिससे आप स्वर्गादि इष्ट का साधन करते हैं। ठीक है, स्वर्गादियों का प्राप्ति करते हैं, ज्योतिष्टोम इत्यादि। निषिद्ध कौन से हैं कि नरकादि अनिष्ट साधनानि, नरक से बचाने वाले या नरक से हटाने वाले जो कर्म हैं वह है निषिद्ध, ब्राह्मण हनन इत्यादि। नित्य कौन से कर्म हैं जिनके करने से कुछ नहीं मिलता लेकिन न करने से पाप लगता है, तो वे कर्म है संध्या वंदन इत्यादि। नैमित्तिक कर्म कौन है? जो किसी निमित्त से किए जाते हैं, जैसे पुत्र जन्म के लिए किए जाने वाले जातेष्ट यज्ञ, ये नैमित्तिक हैं। प्रायश्चित कर्म कौन से हैं? जो पाप के क्षय के साधन भूत हैं। आपने कोई पाप किया, आपको पता लग गया और उसका आप नाश करना चाहते हैं, ऐसे के लिए किया गया यज्ञ ही क्या है, किया गया कार्य ही क्या है? नैमित्तिक कार्य है। ठीक है, और उपासना कौन से है? तो सगुण ब्रह्म विषयम मानस व्यापार रूपाणी, ब्रह्म को सगुण बना करके और सगुण बना करके उस सगुण ब्रह्म विषय में मानस व्यापार रूप जो कर्म है वही उपासना है। अर्थात सगुण की उपासना करना, मन से चित्त से एकाग्र होकर के उसका चिंतन मनन करना, यही उपासना है। तो सांडिल्य विद्या इत्यादि इसके उदाहरण है। ठीक है ना, आगे बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजन। अब कहा कि इन हाँ
इन जो काम्यादि कर्म है, इन कर्मों का बुद्धि की शुद्धि ही परम प्रयोजन है। एकमात्रम प्रयोजनम अंतिमम प्रयोजनम व बुद्धि शुद्धि ही। उपासना और उपासनादियों का क्या है? चित्त की एकाग्रता। श्रुतियों का प्रमाण दे रहे हैं कि तमे तमे तमात्मानम वेदान वचनेन ब्राह्मणा विविदंसन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुति ही। और तमसा कल्मषम हन्ति इत्यादि श्रुति इसमें प्रमाण है। और नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना नाम तो अवांतर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। कि इन नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना का अवांतर फल क्या है? पितृलोक और सत्यलोक की प्राप्ति। दो प्रकार के फल बताए हैं, परम फल बुद्धि शुद्धि, उपासना का चित्त एकाग्र, और अवांतर फल पितृलोक सत्यलोक की प्राप्ति। इसमें प्रमाण देते हैं कर्मणा पितृलोको विद्या देवलोक इत्यादि श्रुति। विशेष व्याख्यान पीछे की कक्षाओं में हो चुका है। आगे आया साधन चतुष्टय परिचय। साधन चतुष्टय क्या है, अर्थात कौन से है वो चार साधन? तो पहला है नित्यानित्य वस्तु विवेक, दूसरा है इहामुत्र फल भोग विराग, तीसरा है समाधि सत्क संपत्ति, चौथा है मुमुक्षुत्व। अब ये नित्यानित्य वस्तु विवेक क्या है, इसको बताया कि नित्यानित्य वस्तु विवेक तावत ब्रह्मेव नित्यम वस्तु ततो अन्यत अखिलम अनित्यम इति विवेचनम नित्यानित्य वस्तु विवेक है। कि नित्यानित्य वस्तु विवेक यह है कि आपको यह मानना है कि ब्रह्म ही नित्य है, उसके अतिरिक्त जितने भी बच गए हैं वो सारे के सारे अनित्य हैं। यह जानना, ऐसी विवेचना करना ही नित्यानित्य वस्तु का विवेक है। क्योंकि नित्य वस्तु कौन है? ब्रह्म है। अनित्य वस्तु कौन है? उसके अतिरिक्त है। इन नित्य और अनित्य वस्तु में विवेक जना कर लेना, उसको पहचान लेना, यही क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेक है। यहाँ मूत्र फल भोग विराग, यह माने यहाँ, और अमूत्र माने दूर। तो ऐहिक अर्थात सांसारिक और पारलौकिक फल भोगों में जो विराग है वह विराग ही यहाँ मूत्र फल भोग विराग है। ठीक है। ऐहिका का उदाहरण दे रहे हैं। सृक चंदनादि विषय भोगानाम कर्मजन्यतया अनित्यत्ववद आमुष्मिकानाम अपि अमृतादि विषय भोगानाम अनित्यत्वतया तेभ्यो नितराम विरति यहाँ मूत्र फल भोग विराग। ऐहिकानाम का उदाहरण दे रहे हैं। सृक चंदनादि विषय भोगानाम, और चंदन इत्यादि का, सृक माने माला पहनना, चंदन धारण करना, ये जो सांसारिक विषय भोग है, और कर्मजन्यतया उन कर्मों से उत्पन्न होने वाला जो राग है वह राग अनित्य है। उसमें जो खुशी मिलती है, उसमें जो प्रसन्नता होती है, वह प्रसन्नता क्षणिक है, अनित्य है। और आमुष्मिक कि अमृत मिल जाए तो हम अमर हो जाएंगे, वो भी क्षणिक है। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य, जो उत्पन्न हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ठीक है। और ध्रुवम जन्म मृतस्य, और जो मरेगा वह उत्पन्न अवश्य होगा, चाहे किसी रूप में हो। तो इन ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के फल भोगों में विराग ही यहाँ मूत्र फल भोग विराग है। समाधि सत्क संपत्ति, यह तीसरा साधन है। अब इसमें समझना है कि समाधि 6 है कौन सी? तो कह रहे हैं कि समाधि 6 है। शम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, ये 6 समाधि हैं। ये समाधि हैं। ये शम क्या है? तो कहते हैं श्रवणादि व्यतिरिक्त विषयभ्यो मनसो निग्रह। श्रवणादि, वेद कहता है कि श्रवण मनन निधिध्यासन, कि इनके अतिरिक्त जो जितने भी विषय हैं उन विषयों पर मन को न लगने देना। अर्थात इन पे तो लगे लेकिन अन्य पे मन न चला जाए। ऐसा जब हो जाए तो उसी का नाम शम है। दम क्या है? कि बाह्य इंद्रियों को श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों से बचाना। अर्थात श्रवणादियों में बाह्य इंद्रियां जाएं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अतिरिक्त नहीं जाना। तो बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण करना दम है, और मन का नियंत्रण करना शम है। उपरति क्या है? कि जब आपने बाह्य इंद्रिय और मन को रोक लिया है तो श्रवणादि के अतिरिक्त विषयों में उपरमण हो जाना। अर्थात उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही न रहे आपका। ये हो कि वो शांत हो गए हैं, वो जो बुलबुलों की तरह कुछ मचलते रहते हैं, वो मचलना भी वो शांत हो गया है। ठीक है। उनके अतिरिक्त जो
अन्य है उनकी जो इच्छा करना, इच्छा खत्म होना है हाँ, अथवा विहितानाम कर्मणाम विधिना परित्याग, अथवा विहित जो कर्म है उनका विधि पूर्वक परित्याग ही उपरति है। तितिक्षा क्या है? तो कहा है कि शीतोष्ण इत्यादि जो द्वंद्व हैं, सुख दुख शीत उष्ण इत्यादि जो द्वंद्व हैं, दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं की सहनता, अर्थात सुख में भी शांत रहना, दुख में भी शांत रहना, ठंडी लगे तो भी सामान्य व्यवहार करें, गर्मी लगे तो भी सामान्य व्यवहार करें। ये जो सहिष्णुता है, यही सहिष्णुता तितिक्षा है। समाधानम, समाधान क्या है? तो निगृहीत मनसः श्रवणादो तदनुगुण विषय च समाधि समाधानम, कि जिस मन को आपने निग्रह कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है श्रवणादि में, और तदनु उसी रूप के जो विषय हैं उनमें संयम कर लेना, उसी में एकमात्र चिंतन करना ही, और उसके उसी के अंतर्निहित समाधिस्थ हो जाना ही समाधान है। श्रद्धा क्या है? तो गुरुपदिष्ट वेदांत वाक्य विश्वास, गुरु वेदांत वाक्यों को जो बताता है उसमें प्राथमिक विश्वास कर लेना ही श्रद्धा है। ठीक है, तो ये 6 समाधि षटक संपत्ति है, सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा। और शम क्या है? तो बाह्य मन का निग्रह, दम क्या है? इंद्रियों का निग्रह, उपरति क्या है? शांति, तितिक्षा क्या है? सहिष्णुता है, समाधान क्या है? समाधि है, श्रद्धा क्या है? विश्वास है। ठीक है, किसका विश्वास है, किसका कहां से निग्रह है, ये सब बता दिया गया था। इसके बाद आया मुमुक्षुत्वम, तो चौथा साधन है ये। तो मुमुक्षुत्व क्या है? तो मुमुक्षुत्वम मोक्ष इच्छा, मोक्ष की इच्छा करना ही मुमुक्षा है। इसके बाद आया था कि एवं भूतः प्रमाता अधिकारी, एवं भूतः इस प्रकार का, जिन लक्षणों से युक्त, जो कुछ लक्षण यहाँ बताए गए थे, क्या क्या बताए गए थे? अधिकारी नाम, क्या लक्षण बताया गया था अधिकारी का? अधिगत वेद वेदांगत्वेन आपाततो, कि वेद वेदांग पढ़ लिया हो और अखिल वेदार्थ को जान लिया हो, अस्मिन जन्मनि जन्मांतरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिकोपासना, क्या था? नित्य नैमित्तिकोपासना अनुष्ठानेन, आगे निर्गत निखिल कलमसतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। तो एवं भूतः इस प्रकार का, एवं भूतः प्रमाता अधिकारी, इस प्रकार का जो प्रमाता है वह प्रमाता ही क्या है? अधिकारी है। कि कहा भी गया है, क्या कहा गया है? एवं भूतः प्रमाता अधिकारी शांतो दांत इत्यादि श्रुते है। शांतो दांत से शुरू होने वाली एक श्रुति है, वह श्रुति भी यही बताती है। वह श्रुति क्या है? वह श्रुति आपको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, शांतो दांत उपरति स्थितिक्षु समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति। ठीक है, तो ये श्रुति भी यही बताती है कि एवं भूतः प्रमाता अधिकारी, कि उक्त प्रकार के लक्षणों से युक्त प्रमाता ही अधिकारी है। और दूसरा उक्तंचा, और दूसरा भी कहा गया है कि प्रशांत, क्या कहा गया है? प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय दोषाय गुणान्विताय अनुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। हाँ, तो कह रहे हैं कि प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रहीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विताय च प्रहीण गुणान्वितायानुगताय सर्वदा प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे, प्रदेयमेतत् सततं मुमुक्षवे। ठीक है, यहां से अन्वय लगाओ। ठीक है,
कि प्रशांत चित्त प्रदेयमेतत् सततम मुमुक्षवे। एतत्, एतत् माने अधिकारी, एतत् माने इसको, सततम माने लगातार, प्रदेयम, प्रदेयम माने देना, देना चाहिए, इसको सतत ही देना चाहिए। ठीक है, किसको देना चाहिए, तो किसके लिए सारे विशेषणों से युक्त पद आए हैं कि प्रशांत चित्ताय, यहाँ भी चतुर्थी है, जितेंद्रियाय, यहाँ भी चतुर्थी है, प्रहीण दोषाय, यहाँ भी चतुर्थी है, गुणान्विताय, यहाँ भी चतुर्थी है, अनुगताय, यहाँ भी चतुर्थी है, सर्वदा एतत् सततम, एतत् सततम सर्वदा प्रदेयम मुमुक्षवे, मुमुक्षवे यहाँ भी क्या है, चतुर्थी है। तो सब जगह चतुर्थी है। प्रशांत चित्त वाले के लिए, जितेंद्रिय के लिए, प्रहीण दोष के लिए, यथोक्तकारी के लिए, गुणान्वित के लिए, अनुगत के लिए और मुमुक्षु के लिए सर्वदा ही एतत् प्रदेयम, सर्वदा सततम, हमेशा और लगातार इसको प्रदान करना चाहिए। ये अर्थ हुआ। लेकिन इस अर्थ से पहले जितने भी के लिए लगाए गए हैं, उन के लिए का अर्थ जानना है हमें। ठीक है, तो कह रहे हैं कि प्रशांत चित्ताय, प्रशांत चित्ताय, प्रशांत माने प्रकृष्टेन शांतः यस्य चित्तः तत् प्रशांत चित्तः। शांत अर्थात जिसका चित्त बहुत ही शांत हो गया हो, ऐसा शांत चित्त वाले के लिए पहला गुण है। दूसरा है जितेंद्रियाय, जितः इंद्रियः येन, जिसके द्वारा अपनी इंद्रियों को जीत दिया गया है। ठीक है, दूसरा गुण है प्रहीण दोषाय, प्रहीण नष्ट कर दिए हैं। ठीक है, दोषाय, दोष जिसने, जिसने समस्त दोषों को दूर कर दिया है, जन्म जन्मांतर के किए पापों से जो रहित हो गया है। ठीक है, ऐसा जो शुद्ध, ऐसे शुद्ध निर्मल अंतःकरण वाले के लिए, और यथोक्त कारिणे, यथा जैसा उक्त कहा गया है उसी तरह से कारिणे करने वाला, यथा उक्तः तथा कारिण, जैसा कहा गया है वैसा ही करने वाला। और किसके द्वारा कहा गया है? किसी फर्जी आदमी के द्वारा? कहने वाला तो कोई भी हो सकता है। तो यथोक्त कारिणे, जो कहने का अधिकारी है, वेद, आप्त पुरुष, ये जो आदेश देते हैं, इनके आदेशों को यथावत करने वाला, यथा उक्तः, जो इस संसार में ज्ञान देने वाला है, जो शुद्ध चैतन्य वाला है, वही आदेश दे सकता है। और शुद्ध चैतन्य वाले ने जो कहा है उसके आदेश का पालन करने वाला, ये हुआ यथोक्त कारिणे। ठीक है, यथोक्त कारिणे समझ गए। और गुणान्विताय, गुणान्विताय, जो गुणों से युक्त है, दया, दाक्षिण्य, उपरति, तितिक्षा इत्यादि समाधि जो गुण है उनसे युक्त है। ठीक है, और अनुगताय, अनु माने पीछे पीछे, गत माने चलने वाला, तो पीछे पीछे चलने वाला है। तो श्रद्धा अभी जो गिनाया था वह श्रद्धा ही है। तो श्रद्धा युक्त जो है, ऐसा जो मुमुक्षु अर्थात मोक्ष में इच्छा रखने वाला, वही क्या है, उसी को सर्वदा अर्थात हमेशा, सततम अर्थात लगातार, एतत् यह प्रदेयम देना चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न यही है कि भैया क्या देना चाहिए? तो कहा कि जो आत्म संबंधी ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है, वह वेदांत ज्ञान ऐसे ही व्यक्ति को देना चाहिए। जिस किसी को नहीं बांटना चाहिए। कोई भी प्रश्न उठा दे और उस प्रश्नकर्ता को हम जवाब देते रहे, नहीं, उत्तर पाने वाले को उत्तर पाने के योग्य भी होना चाहिए, अन्यथा उसको हमारी कही गई बात समझ में नहीं आएगी। अब पूछ तो रहा बच्चा गणित का सूत्र,
गुरु जी बता भी दें, लेकिन गणित के सूत्र बताने के लिए गणित वाली ही शैली चाहिए, वो बच्चा उस शैली को पकड़ेगा नहीं, तो उसको पहले गणित की जगह कुछ और पकड़ाना पड़ेगा कि हाँ भाई धीरे धीरे सीख, तब आ यहाँ। अब ऐसे जो कोई प्रश्न करे उसको हम उत्तर देने लगे तो ना तो वो समझेगा और ना हम उसको समझा पाएंगे, बल्कि धीरे धीरे उसको लाइन पे ला पाएंगे। तो हर किसी को वेदांत नहीं कहा जा सकता। वेदांत एक ऊपर के लेवल का चीज है, ठीक है, और उसके लिए इन गुणों का होना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तो ये वो जो उन्होंने कहा है कि हमने अभी तक जितनी भी अधिकारी की बात कही है, अधिकारी की बात में हमने क्या कहा कि वेद वेदांग पढ़े होने चाहिए, अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, चार साधनों से संपन्न होना चाहिए, वेदार्थ का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो ऐसा होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि हम ही नहीं कह रहे हैं ऐसा, ऐसा श्रुतियां भी कह रही है। और एक श्रुति उन्होंने प्रमाण के स्वरूप में रख दी कि प्रशांत चित्ताय, तो शांत चित्त हो गया हो, तो यही तो समाधि षटक है, ठीक है। प्रहीण दोषाय, यही तो शुद्ध चित्त की बात कही गई है। जितेंद्रियाय, वो सम और दम यही तो है, ठीक है। और आगे क्या है, गुणान्विताया, गुणों से युक्त होना चाहिए, तो जितने भी गुण हैं बताए गए हैं वो सब गुण ही हैं, उनसे युक्त है। तो वही बात ये भी कह रहा है, अनुगताया, श्रद्धावान हो, ये समाधि में आ ही गया है, ठीक है। और यथोक्तकारी होना चाहिए, तो वेद यथोक्त करने वाला तब तो होगा जब पता होगा कि कहने वाला कौन है, तो वेद को जानने वाला, वेदांग को जानने वाला, वेद के अर्थ को जानने वाला, ठीक है। ये बात यहाँ भी कही गई है। और मुमुक्षुत्तम, मुमुक्षु की बात भी साधन चतुष्टय में कही गई है। तो इस प्रकार से ग्रंथकर्ता ही ये बात नहीं कहते हैं, बल्कि उसकी पुष्टि के लिए वेद वचनों को, श्रुतियों को भी प्रमाण के रूप में रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे व्यक्ति को ही वेदांत का ज्ञान देना चाहिए, ठीक है ना। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं इस ज्ञान को फैलाने का, भगवान जाने सही है या गलत है। इसलिए सही भी नहीं हो सकता, गलत भी नहीं हो सकता, क्योंकि हम स्वयं में वेदांत तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, हमें भी वेदांत नहीं आता है। तो अभी हमारे दर्शक हैं हर्षित शर्मा जी और कैलाश चंद सेमवाल जी और सपना पारासर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बने रहिए, समझते रहिए, कुछ प्रश्न करते रहिए, ठीक है। तो इतना हो गया, इससे पहले तक का कल हो गया था, आज यहाँ तक पाठ चल रहा है, यहाँ से आगे का पाठ चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यह कह रहे हैं कि यह बता दिया कि एवं भूतः प्रमाता अधिकारी, इस प्रकार के गुणों से युक्त प्रमाता ही वेदांत का अधिकारी है, और इन बातों को श्रुतियां भी कहती हैं, ठीक है। आगे तो कहा कि देखो यहाँ तक हमने अनुबंधों में प्रथम अनुबंध की बात कर ली। अनुबंधों में अनुबंध कितने हैं, 4 अनुबंध हैं, ठीक है। 4 अनुबंधों में पहला अनुबंध कौन है, अधिकारी। तो अधिकारी कौन होगा, प्रमाता होगा। प्रमाता के लक्षण क्या हैं वो बता दिए गए, उन लक्षणों की समस्त चर्चा कर दी गई, और वही जो ये बता रहे हैं इसकी पुष्टि श्रुतियां भी करती हैं, ठीक है, ठीक है। अब दूसरा अनुबंध आ रहा है, कौन सा, अब दूसरा अनुबंध क्या है, विषय। तो कहा है कि अब इस वेदांत का विषय क्या है महाराज, बताइए जरा। तो विषय बता रहे हैं कि विषयो जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रैव वेदांतानाम तात्पर्यम। क्या कहा, इससे पहले जरा एक दृष्टिपात कर लेते हैं, टीकाएं क्या कह रही हैं, ठीक है।
कि ननु यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा तेस्य हृदि संस्थिता अथ मृत्यो भवति इति श्रुतेः। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते अशान्तस्य कुतः सुखम। गीता भी कहती है यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अपनी प्रज्ञा को प्रतिष्ठित करने वाले गीता के श्लोक भी हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। गीता में भी ऐसे प्रसंग आए हैं। आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत समाधावचला बुद्धि। इस प्रकार से गीता में भी पूरे वेदांत का सारे, इसलिए गीता भारत में इतनी पूजनीय है। गीता इसलिए पूजनीय है कि वहां उपनिषद वेदांत के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान दिया गया है किसी घटना के माध्यम से, क्योंकि जब घटना होती है तभी आदमी को ज्यादा समझ आता है। तो मय्येव मनः आध्यत्स मयि बुद्धिम निवेशय, ये श्रद्धा की बात कही गई है। और श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिया, ये सभी बातें कही गई हैं। अज्ञस्ता शुद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति मुमुक्षुर्मे शरणमहं प्रपद्ये ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रशस्ता पुराणे इत्यादि श्रुतियां भी प्रमाण हैं इसमें। ठीक है, इनका अर्थ आप गीता से देखें। अभी व्याख्यान ज्यादा हो जाएगा, प्रकरण ग्रंथ प्रकरण के रूप में रहे तो ठीक है। ठीक है, आपको सूक्ष्म दर्शन कराया दिया गया है, बाकी दर्शन आप स्वयं से भी करें। अब विषय की बात चल रही है कि विषय जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम। इस वेदांत सार का विषय क्या है, अर्थात ये क्या बताती है? तो कह रहे हैं जीव ब्रह्म ऐक्यम, जीव और ब्रह्म की जो एकता है। ठीक है, जीव और ब्रह्म की एकता। ठीक है, और शुद्ध चैतन्यम, वही एकता से जो शुद्ध चैतन्य हो जाना है, शुद्ध चैतन्य। ठीक है, और वही प्रमेय भी है, अर्थात जीव ब्रह्म की एकता, शुद्ध चैतन्य और वही जो प्रमेय है, उसी शुद्ध चैतन्य जीव ब्रह्म की एकता रूप प्रमेय में ही वेदांतानाम तात्पर्यम, वेदांतों का तात्पर्य है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि जीव और ब्रह्म की एकता, जीव है और ब्रह्म है। ठीक है, ब्रह्म तो शुद्ध है ही, ब्रह्म तो शुद्ध है ही ना, वो तो शुद्ध है, निष्कपट है, निश्चल है। लेकिन जीव जो है वो भी शुद्ध है, किंतु उसमें क्या आ गया है? अज्ञान का आवरण आ गया है। क्या आ गया है? अज्ञान का आवरण आ गया है। ठीक है, क्या आ गया है? अज्ञान का आवरण आ गया है। ठीक है, तो उन दोनों की एकता करनी है उस अज्ञान को हटा करके। तो जब दोनों के दोनों के मध्य से अज्ञान हट जाएगा तो दोनों की एकता हो जाएगी। वही एकता ही विषय है, और वह एकता क्या है? वही शुद्ध चैतन्य है। तो जीव भी शुद्ध बचेगा और ब्रह्म भी कैसा बचेगा? शुद्ध बचेगा, दोनों के दोनों शुद्ध बचेंगे। तो शुद्ध चैतन्य, और वही शुद्ध चैतन्य प्रमेय है। वही शुद्ध चैतन्य क्या है? अब प्रमेय का अर्थ क्या है? तो प्रमातुम योग्य प्रमेय, जो जिसको प्रमाणित किया जा सकता है, जिसे जाना है, वही प्रमेय है। और जो उसको जानता है वह प्रमाता है। ठीक है, और जिसके द्वारा जाना जाता है वह प्रमाण होता है। ठीक है, तो ज्ञान का विषय प्रमेय होता है। तो यहाँ वेदांत रूप ज्ञान का विषय है वही प्रमेय जो शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, और जीव ब्रह्म की एकता स्वरूप जो है वही क्या है? इस वेदांत का विषय है। ठीक है,
और उसी प्रमेय में वेदांतानाम तात्पर्यम, उसी क्या है, उसी प्रमेय में वेदांतानाम, अब ये वेदांतानाम बहुवचन में दिया है, ठीक है। तो वेदांतानाम इत्यस्य तात्पर्यम वर्तते वेदांत वाक्येषु, ठीक है, वेदांत वाक्यों का इसी प्रमेय में तात्पर्य है, ठीक है। और तात्पर्य का अर्थ यहाँ है लक्ष्य, कि उसी वेदांत वाक्यों का यही प्रमेय लक्ष्य है, अर्थात उसी प्रमेय की सिद्धि करना, उसी तक पाठक को पहुंचाना या उसी तक जीव को पहुंचाना, ये वेदांत का तात्पर्य है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? आगे संबंधस्तु तदेक प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य जब बोध्य बोधक भाव। हाँ, अब कह रहे हैं कि संबंधस्तु, अब तीसरा अनुबंध बता रहे हैं। तीसरा संबंध, तीसरा अनुबंध क्या है? संबंध है। तो संबंध तीसरा अनुबंध है। अब कह रहे हैं कि संबंध क्या है, तो कह रहे हैं कि तद ऐक्य प्रमेयस्य। पहला तो पूछा कि ये संबंध, यदि हम सामान्य संबंध जो व्यवहार में प्रचलित है, संबंध अर्थात एक का दूसरे के साथ जो संयोग होता है या कोई भी प्रकार का जो संबंध होता है दूसरे के साथ संयोजन, तो वो संयोजन किसका है, तो संबंध बताना है। तो संबंध किसका किसके साथ है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि संबंधस्तु तदेक्य प्रमेयस्य, अर्थात उस संबंधी में एक कौन है, तद ऐक्य प्रमेयस्य, वो जीव बंध की, जीव और ब्रह्म की ऐक्य का, ऐक्य वाला जो प्रमेय है। क्या कहा, जो जीव और ब्रह्म की एकता वाला प्रमेय है। दूसरा उस प्रमेय का प्रतिपादक जो उपनिषद प्रमाण है। इस संबंध के लिए दो होने आवश्यक है कि नहीं है? कोई भी दो तत्व होंगे तभी तो कहेंगे कि इसका इसके साथ संबंध है और इसका इसके साथ संबंध है ना। तो जब दो होंगे तब जाकर के वो संबंधी बनेंगे। तो उसमें पहला कौन है और दूसरा कौन है जिसका संबंध बताने जा रहे हैं, तो कह रहे हैं पहला है जो जीव और ब्रह्म की एकता वाला प्रमेय है। क्या कहा, जो जीव और ब्रह्म की एकता वाला जो शुद्ध चैतन्य, हाँ, शुद्ध चैतन्य स्वरूप जो प्रमेय है, एक तो वह है, ठीक है। और दूसरा है उस प्रमेय का प्रतिपादक उपनिषद रूप प्रमाण, ठीक है। और वो उपनिषद प्रमाण क्या है, वेदांत ही है, ठीक है। तो वेदांत का अपने विषय के साथ संबंध, ये हुआ संबंध, ठीक है। यदि आप पूछें संबंध, तो संबंध में सबसे पहला प्रश्न ये आएगा कि संबंध किसका किसके साथ बताना है भाई। तो कहेंगे कि जो ग्रंथ है वह ग्रंथ और उसका जो विषय है उस विषय का संबंध बताना है, इधर उधर की बात नहीं करनी है, ठीक है। तो ग्रंथ है हमारा वेदांत और उसका विषय है जो प्रमेय है। कौन प्रमेय है, जीव ब्रह्म की एकता से युक्त शुद्ध चैतन्य रूप जो प्रमेय है वो दो है। इन दोनों का संबंध ही संबंध है, ठीक है। और यहाँ संबंध से केवल संबंध दर्शाना प्रयोजन नहीं है, बल्कि यह पता करना है कि इन दोनों के बीच कौन सा संबंध है, ठीक है। क्योंकि संबंध तो अनेक प्रकार के हैं, दो के बीच में अवयव अवयवी भाव संबंध होता है, जनक जनक भाव संबंध हो सकता है, संयोग रूप संबंध हो सकता है, वियोग रूप संबंध हो सकता है, कई संबंध
अनंत संबंध है। तो यहाँ वेदांत का अपने विषय प्रमेय के साथ क्या संबंध है, तो उसी को स्पष्ट करते हैं कि उभयोर मध्य बोध्य बोधक भाव संबंध। कौन सा संबंध है? बोध्य बोधक भाव। बोध्य बोधक भाव संबंध है। तो एक इनमें बोध्य है और एक इनमें बोधक है। तो जरा दिमाग लगाओ और बताओ कि बोध्य कौन है और बोधक कौन है। बोध्य का तात्पर्य है जिसका बोध कराना है, वह हुआ बोध्य। जिसको पहचानना है, जिसका ज्ञान करवाना है, वह हुआ बोध्य। और बोधक होगा जिसके द्वारा बताया जाता है। तो बताओ कौन बोध्य होगा, कौन बोधक होगा? बोध्य वेदांत होगा, बोधक जब वेदांत को बताना है हमने, दर्शक भी जवाब दे सकते हैं। हमारे जो दर्शक फेसबुक पे जुड़े हुए हैं वे भी जवाब दे सकते हैं, तो हमें अच्छा लगेगा। बताओ किसका, कौन बोध्य होगा, कौन बोधक होगा? प्रमेय बोध्य होगा या बोधक होगा? वेदांत बोध्य होगा या बोधक होगा? ये बताइए। प्रमेय और वेदांत में कौन बोध्य बनेगा और कौन बोधक बनेगा? बोध्य प्रमेय बनेगा और तो वेदांत बोधक बनेगा। एक बार और विचार कर लो। जानना है प्रमेय जो संबंध है तो जानना है, और उसको जानने का तो वो है वो वेदांत। देखो, हमें वेदांत के द्वारा प्रमेय को जानना है, तो जिसको जानना है वह हुआ बोध विषय। तो वही बोध विषय बोध्य कहलाता है। ठीक है, तो वो हुआ तुम्हारा बोध्य। और जो बोधक है वेदांत वाक्य, वेदांत वाक्यों के द्वारा ही उस पर ब्रह्म शुद्ध चैतन्य रूप प्रमेय को बताया जाएगा। तो वेदांत क्या हुआ? बोधक हुआ। ठीक है, तो विषय के साथ जो वेदांत है उसका संबंध क्या है? बोध्य बोधक भाव संबंध है। ठीक है, तो बोध्य बोधक भाव संबंध है, तो हमने संबंध भी बता दिया आपको। ठीक है, तो अधिकारी हो गया, विषय हो गया, संबंध हो गया। ठीक है, 3 अनुबंध आ गए। ठीक है, अब चौथा अनुबंध। चौथा अनुबंध क्या है? प्रयोजन। तो अस्य वेदांत सारस्य प्रयोजनम, इस वेदांत सार का प्रयोजन बताना है। तो इस वेदांत सार का प्रयोजन क्या है कि प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही स्वरूपानंद अवाप्तिश्च तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुते ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति इत्यादि श्रुतेश्च। इसमें 2 अंश है। एक अंश में प्रयोजन बता रहे हैं और अपने बताए गए प्रयोजन की सिद्धि के लिए श्रुतियों का उपस्थापन करते हैं। ठीक है, क्या कहा? पहले तो प्रयोजन बता रहे हैं और फिर तो प्रतिपादन करने के श्रुतियों का। हाँ, तो कह रहे हैं कि देखिए, प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही। प्रयोजन क्या है? बताओ क्या है प्रयोजन? प्रयोजनम तो तदैक्य कि प्रयोजनम तो तदैक्यगत अज्ञान निवृत्ति ही। ठीक है, कि जो जिन दोनों की आपने एकता करनी है, किन दोनों की एकता करनी है? जीव और ब्रह्म। तो जीव और ब्रह्म के ऐक्य का प्रमेय, उनके ऐक्य का जो प्रमेय है, ठीक है,
ठीक है, उसमें रहने वाला जो अज्ञान निवृत्ति है, उस प्रमेयगत जो अज्ञान है, उस अज्ञान की निवृत्ति से स्वरूपानंद की पहला प्रयोजन है अज्ञान की निवृत्ति। ठीक है, अर्थात उनके ऐक्य में एक तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति है। तदैक्य जीव ब्रह्म की एकता वाला जो प्रमेय है, उस प्रमेय में जो अज्ञान है, उस अज्ञान को की निवृत्ति कर लेना। ठीक है, पहला प्रयोजन है। दूसरा है स्वरूपानंद अवाप्तिश्च। स्वरूपानंद अवाप्तिश्च अर्थात अपने ही स्वरूप में आनंद को प्राप्त कर लेना। ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, क्या कहा? अहम ब्रह्मास्मि। तो एक तो अज्ञान की निवृत्ति और अपने स्वरूप को पहचानना ही वेदांत का क्या है? प्रयोजन है। ठीक है ना, यही क्या है वेदांत का प्रयोजन है। समझे? क्या समझे? अपने आप को समझना और जो अज्ञान की निवृत्ति करना, यही इसका प्रयोजन है। ठीक है, क्या कहा? दोबारा बोलो जरा। ब्रह्म की जो एकता वाला जो शुद्ध चेतन है, प्रमेय है, इसमें जो ज्ञान इसकी निवृत्ति करना, जो अपने आप का स्वयं का अपने आप का आनंद प्राप्त कर लेना प्रयोजन, प्राप्त करना भी प्रयोजन। ठीक है, तो तरति शोकम आत्मवित्, एक श्रुति को कह रहे हैं कि तरति शोकम आत्मवित् इत्यादि जो श्रुतियां हैं, और ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ब्रह्मवित् ब्रह्मेव भवति, ऐसी जो श्रुति है, ये श्रुति इसमें प्रमाण है कि वेदांत का प्रयोजन जीव ब्रह्म की एकता वाला प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति और स्वरूप के में आनंद की प्राप्ति ही क्या है? वेदांत का प्रयोजन है। ठीक है, अब ये इस वेदांत में ये है कि वेदांत सार में बहुत सारी श्रुतियां दी गई हैं, इनके अभ्यास के लिए आपको उन श्रुतियों तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, तो इन श्रुतियों को आपको ढूंढना पड़ेगा श्रुतियों में कि ये शोकम तरति शोकम आत्मवित् ये क्या है, ब्रह्मवित् ब्रह्मे बहुत ही पूर्ण वाक्य क्या है। ठीक है ना, अब ये निर्देश मात्र कर रहे हैं। ठीक है ना, अब कह रहे हैं अयम अधिकारी जन्म मरणादि संसारा नल तप्त दीप्त शिरा जल राशि निवो पहार हार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य तम अनुसरति समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्याश्रुतेः सह गुरु परम कृपया अध्यारोपवाद न्यायेन एनम उपदिशति तस्मै स विद्वानुपस्नाय प्राह इत्यादि श्रुते है। ठीक है, कि अयम अधिकारी, जो यह अधिकारी है, ठीक है, जो प्रमाता है, यह प्रमाता जन्म मरणादि संसारा नल तप्तो दीप्त शिरा
जल राशि मिवोपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्यम श्रित्य तम अनुसरति समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। कह रहे हैं कि यह जो अधिकारी है, जो प्रमाता अधिकारी है, वह जन्म मरणादि संसारानल, जन्म मरण रूप जो संसार के अनल हैं, अनल अर्थात कि जो यह अधिकारी है वह कैसा है कि जन्म मरणादि जो संसारानल है, संसार के जो ताप हैं, जन्म मरण, जन्म हुआ फिर मरने से डर रहा है, तो ये जन्म मरण रूप जो अनल है और दीप्त सिरा, उद्दीप्त सिरा है, ठीक है। उद्दीप्त माने जिसकी सिरा अत्यंत ताप से जल रही है, ऐसा जो जलता हुआ दीप्त सिरा वाला प्राणी है, वो अपनी अग्नि की शांति के लिए कहाँ जाता है? अग्नि की शांति किससे होती है? जल से होती है। तो कह रहे हैं जल राशिम इव उपहार पाणी, जल राशि में जाता हुआ, ठीक है। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु अनुसृत्य तम अनुसरति, उसी प्रकार से जो यह अधिकारी है इस प्रकार का कि जिस प्रकार से कि मानो इसे संताप लग गया हो और संतापित मनुष्य जब ताप शमन के स्थान पर भागता है, उसी प्रकार के श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु हैं उन गुरु का अनुसरण करता है, उसके पास जाकर के तम अनुसरति, उसका अनुसरण करता है, ठीक है जी। भाई अधिकारी को वेदांत का ज्ञान कहाँ से होगा? तो कहा कि किसी वेदांती गुरु से होगा। तो जिस प्रकार से दुखी व्यक्ति, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो पीड़ित व्यक्ति किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास जाता है। उसी प्रकार से यह अधिकारी भी वेदांत ज्ञान को लेने के लिए किसके पास जाता है? गुरु। किस गुरु के पास जाता है? जो क्या कहते हैं, जो बताई उनसे युक्त हो। हाँ, जिसको वेदांत का तात्विक ज्ञान है उस गुरु के पास जाता है, ठीक है जी। तो उस गुरु के पास जाता है और वहां ठीक जिस प्रकार से तप्त मनुष्य किसके पास जाता है? जल के पास जाता है, तालाब के पास जाता है, उसी प्रकार से जो प्रमाता है वह जाता है गुरु श्रोत्रिय, जो श्रुतियों का ज्ञान, जिसे श्रुतियों का ज्ञान है, ठीक है, और ब्रह्मनिष्ठ है, जो ब्रह्म में निष्ठा रखता है, ऐसे गुरु के पास जाता है और तम अनुसरति, उसका अनुसरण करता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि यही समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुति ही, समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गच्छति इत्यादि जो श्रुतियां हैं, कि समित पाणि ही हाथ में समिधा ले करके श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाते हैं, ऐसी जो श्रुतियां हैं वह भी यही बताती हैं, ठीक है। और सह गुरु, जिस गुरु के पास वह जाता है वह गुरु भी क्या करता है? परम कृपया अध्यारोप अपवादन न्यायेन एनम उपदिशति, वह गुरु भी जिस प्रकार से डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर दवाई देता है कि नहीं देता? भगाता तो नहीं है ना? उसी प्रकार से ये गुरु जी भी क्या करते हैं कि परम कृपया अत्यंत दयालु होकर के अध्यारोप अपवाद न्याय न, अध्यारोप और अपवाद न्याय से, ठीक है, कभी अध्यारोप समझाते हुए कभी अपवाद समझाते हुए, इस न्याय से एनम उपदिशति, एनम संतापितम प्रमाताम उपदिशति, इस अधिकारी को उपदेश देते हैं। तो यही कहा गया है तस्मै सविद्वान उपस्नाय प्राह, ये श्रुति भी यही कहती है, तस्मै सविद्वान उपस्नाय प्राह, ठीक है। तो अधिकारी बनोगे, गुरु के पास जाओगे तो गुरु अवश्य ही वेदांत वाक्यों का कथन करेगा, क्योंकि आप उस योग्य हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आज की कक्षा हम यहीं विराम करते हैं।
और इसी प्रकार से यह कक्षा चलती रहेगी। वेदांत को सामान्य रूप से समझ करके उसके गहन अध्ययन के लिए इन श्रुतियों का अध्ययन और संस्कृत जो वेदांत में लिखी हुई है उनका शब्दशः अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। अगर तुम इनका अध्ययन कर लोगे शब्दशः तो दिन भर चलते फिरते इनका चिंतन होता रहता है। जब कभी कभी गाड़ी में बैठे हुए गुजरोगे, बाइक चलाते हुए गुजरोगे, तो इनका जब चिंतन मनन होने लगता है तो धीरे धीरे संसार की घटनाएं अपने आप अर्थबोध करा देती हैं। क्योंकि जितना कुछ पुस्तकों में लिखा गया है वह सारा का सारा किसी न किसी विद्वान का अनुभव है और वह अनुभव संसार में व्याप्त है, कहीं ना कहीं चल रहा है। इसलिए कहते हैं संसार एक खुली किताब है, जिसने इसको पढ़ना सीख लिया वही विद्वान है। ठीक है, तो इनको पढ़ते जाइए और धीरे धीरे कुछ ना कुछ आपको भी आने लगेगा, हमें भी आने लगेगा। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत पुनः हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। शुभ रात्रि।